जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सौर्य डिफेंस एकेडमी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको आगे आने वाली एयरफोर्स, नेवी, एनडीए आदि एग्ज़ाम की तैयारी करवाता रहूँगा और डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मैंने इससे पहले प्रीपोजिशन के 3 पार्ट्स करवा दिए। इस पार्ट्स में प्रीपोजिशन के रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि सभी एरर के फॉर्म में है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। While she was returning from college, a ruffian attacked on her with a dagger. No error। यदि इसमें नहीं एरर तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, और यदि एरर हो तो फिर कौन से पार्ट में एरर है हमको ये देखना है। तो यहाँ पे वर्ब है आपकी was। वर्ब यहाँ पे आपका क्या है? was। यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका सी। सब्जेक्ट सी है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे फिर वर्ब भी कौन सा आएगी? सिंगुलर आएगी, तो वाज सही है। रिटर्न है तो रिटर्न वाज है और कंटिन्यूस टेंस में है तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, अ रफियन अटैक। इससे मैंने आपको 3 प्रीपोजिशन के पार्ट्स अपलोड कर दिए। उनमें मैंने आपको एक रूल यह सिखाया था कि जब भी कभी अटैक वर्ड आ जाता है तो इसके बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आती। ठीक है, तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अटैक के बाद क्या प्रीपोजिशन? ओन है, तो यहाँ पे ओन नहीं आएगा। मतलब इसके कौन से पार्ट्स में एरर है? सी पार्ट में एरर। एरर क्या है कि यहाँ पर ओन नहीं आएगा। वाइल शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, अ रफियन अटैक्ड हर विद अ डेगर। ठीक है, अब यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर हिम। ठीक है, तो हिज फादर सिक यानी कि उसके पिताजी बीमार है परंतु ही डज नॉट लुक फॉर हिम। मैंने आपको प्रीपोजिशन के थर्ड वाले पार्ट्स में आपको एक वर्ड बताया था, फ्रेजल वर्ब बताई थी, उसमें था लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है, लुक आफ्टर का मीन्स होता है देखभाल करना। तो यहाँ पे लुक के बाद में क्या आएगा? आफ्टर आएगा, क्योंकि देखभाल करना। उसके पिताजी बीमार है परंतु उसने देखभाल नहीं की, तो यहाँ पे लुक आफ्टर का सेंस आएगा। तो अब यहाँ पे लुक फॉर की जगह क्या आएगा? लुक आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन बंधन हॉल, या नो एरर। ठीक है, तो मैंने आपको रूल ये बताया था कि एंग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन आती है। कौन कौन सी आती है? एक तो आता है विथ और एक आता है एट। ठीक है, विथ कब आता है? जब कोई पर्सन हो तो एट आता है, और विथ आता है, सॉरी। जब कोई पर्सन हो तो विथ आता है, और एट कब आता है? जब पर्सन के अलावा या तो कोई सा बिहेवियर के लिए क्या आएगा? आपका एट आएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विथ द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कोई पर्सन नहीं है, मतलब यहाँ पे विथ तो नहीं आएगा। अब विथ की जगह कुछ भी आ सकता है बट विथ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? एंग्री एट। ठीक है, एंग्री एट आएगा, तो ये हो जाएगा द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री एट द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन बंधन हॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Despite of a good monsoon this year, the production of good grains in the country did not go up, है ना। तो यहाँ का रूल्स मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्पाइट, 1 मिनट, डिस्पाइट यानी कि ये वाला डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, है ना। ठीक है,
डिस्पाइट का मीन्स होता है के बावजूद, है ना, ठीक है। इसमें पहले से ऑफ का सेंस आता है, इसमें पहले से ऑफ का सेंस है, यानी कि ये मैं बता देता हूँ। डिस्पाइट को आप इस प्रकार लिख सकते हो, डिस्पाइट को आप इस प्रकार लिख सकते हो, कैसे, इन स्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। जबकि डिस्पाइट में ही ऑफ का सेंस आता है, डिस्पाइट में ही ऑफ का सेंस आता है, तो फिर डिस्पाइट के साथ कभी भी यहाँ पे ऑफ का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होगा। या तो फिर ऐसा होगा ये डिस्पाइट गुड मानसून दिस ईयर, या ये फिर ऐसा होगा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, in spite of good monsoon this year the production of good grains in the country did not go up। तो यहाँ पे कौन से पार्ट्स में एरर रहेगी, ए पार्ट्स में क्या एरर है कि यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ठीक है। आई हैव अन अपॉइंटमेंट ऑन द 9th September ऑन 5 o'clock। आपको मैंने सबसे पहले जो प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट बताया था, उसमें मैंने आपको एक रूल सिखाया था कि जब भी आप कोई सा टाइम बताते हो, टाइम यानी कि वॉच का टाइम बताते हो, तो आप उससे पहले क्या यूज़ करते हो, 8, क्या यूज़ करते हो, 8 का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, स्मॉल प्लेसेस के लिए और इसका टाइम बताने के लिए। तो यहाँ पर जब इन्होंने टाइम बताया, क्या टाइम बताया, 5 o'clock, तो इससे पहले ना ऑन नहीं आएगा, ऑन की जगह क्या आएगा, 8 आएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे करने से पहले आप इनको एक बार कर लिया करो, ताकि वीडियो को रोक कर, तो आप यदि नहीं हो तो मैं तो बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन में होम डू यू प्लान टू इनवाइट टू योर पार्टी बिसाइड्स मिस्टर राव एंड आई, या नोएरा, ठीक है। तो इनवाइट के बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो इनवाइट के बाद तो टू है, तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं। बट मैंने आपको ये बताया था कि कोई सी भी प्रीपोजिशन होती है, मान लो ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन वो आता है, वो कौन से केस में आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ये यदि आपने तीनों पार्ट्स नहीं देखे तो आप प्रीपोजिशन के तीनों पार्ट्स देखो, उनमें मैंने सभी रोल का जिक्र किया है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद यदि नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो ठीक है। बिसाइड यहाँ पे प्रीपोजिशन है, मिस्टर राव एंड आई, तो आई यहाँ पे नहीं आएगा, आई की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा यहाँ पे मी, यानी कि इसके पार्ट सी में एरर है, आपको ये ध्यान रखना होगा, है ना, ठीक है। बिसाइड मिस्टर राव एंड मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरुण क्लोजली रिसेंबल टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर बट आल्सो इन हैबिट, है ना। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, रिसेंबल मतलब क्या होता है। अरुण क्लोजली रिसेंबल, रिसेंबल मतलब हूबहू दिखना उसके फादर के जैसा, है ना, ठीक है। तो आपको मैंने ऐसा रूल करवाया था, कुछ वर्ड बताए थे जिसमें एक वर्ड रिसेंबल भी था, रिसेंबल था। और इसका रूल यह था कि रिसेंबल के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता, है ना, ठीक है। वो वर्ड कौन कौन से थे, जैसे कि रिसेंबल था, अटैक था, इंटर आदि और भी वर्ड्स थे, तो आपको याद करने होंगे। उनके बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता, बट यहाँ पे रिसेंबल के बाद टू का यूज़ किया गया है। कहाँ पर, रिसेंबल के बाद यहाँ पर टू का यूज़ किया गया, जो कि यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसलिए इसके पार्ट्स बी में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वेयर इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई होम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द कैप्टन एंड हिज वाइफ, यानी कि इनको एंड से जोड़ा है, यानी कि यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, तो ये वर्ब भी प्लूरल, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी पार्ट सेम है, तो एरर है ही नहीं, है ना, ठीक है। इसके बाद आया वेयर इन्वाइटेड फॉर द, अभी कुछ समय पहले मैं ऊपर जब एक क्वेश्चन करा रहा था तो आपको मैंने ये इन्फॉर्म किया था, इनवाइटेड के बाद कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाएगा, टू,
ये आपको मैंने अभी ऊपर भी बताया था, और इससे पहले मैंने प्रीपोजिशन के पार्ट्स में भी बताया कि इनवाइट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पे फॉर की जगह पे क्या यूज़ किया जाएगा, फॉर की जगह यहाँ पे यूज़ किया जाएगा टू, यानी कि इसके पार्ट्स बी में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, है ना। तो इस क्वेश्चन में माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन या नो ईयर। ठीक है, तो माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड, ये एक ऐसी वर्ब है, प्रिवेंट के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम यूज़ किया जाएगा, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिवेंट है और यहाँ पे इन्होंने इन का यूज़ किया, तो यहाँ पे इन नहीं आएगा और यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ठीक है, फ्रॉम एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He was very much engaged in his work when the thieves entered into his house and took away a lot of things या no error। ठीक है, तो इसमें मैंने जो भी एरर है वो भी मैंने 2 से 3 बार डिस्क्राइब कर दी है। आप इसको सॉल्व करना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें कि इस लास्ट वाले क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है, इस पूरे क्वेश्चन में कहाँ पर एरर है, कौन से वाले पार्ट्स में एरर है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।